So hello students, welcome to Abhyas series and welcome to another class of computer awareness. Student, in this particular class we are covering computer hardware topic. इस टॉपिक की बेस्ट बात यह है कि इस टॉपिक पे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है. इस टॉपिक को अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं एंड सिर्फ उन पार्ट को रिवाइज कीजिएगा जिन पार्ट को आप भूल रहे हैं, बाकी इसमें स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है. बिफोर वी डायरेक्टली जंप इनटू द एमसीक्यूज फॉर द डे, सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक सी डेफिनेशन बता देती हूँ जिसको आपको क्वेश्चंस के थ्रू करने की जरूरत नहीं है, बट यस अगर आपको ये क्लियर नहीं है सो यू विल फंबल. ओके, सो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर. बहुत बेसिक चीज है, तो ये आपने बड़े ध्यान से समझना. देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर, बेसिक डेफिनेशन ये है, दीज आर ऑल द कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन फिजिकली टच एंड सी. मतलब उनको आप देख सकते हैं एंड क्योंकि वो फिजिकल कंपोनेंट हैं तो आप उनको टच कर सकते हैं. ऑलराइट, उनको फिजिकली कांटेक्ट में आ सकते हैं. अब इसमें बेसिक बात है, आपका मॉनिटर है, आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ये सब पार्ट आप टच कर सकते हैं, तो ये सब तो हार्डवेयर हैं. लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर का जो आउटसाइड केस है, कंप्यूटर की जो आउटसाइड बॉडी है, जो यूजुअली जो प्लास्टिक की होती है, कुछ मेटालिक कंपोनेंट भी होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो भी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर है. इसके अलावा जो सीपीयू है आपके कंप्यूटर का, ये सीपीयू है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर के जो कंपोनेंट है जिनको आप टच कर सकते हैं एंड सीपीयू को खोलने के बाद देख सकते हैं, वो भी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है. इसमें आपके रैम आ जाता है, प्रोसेसर आ जाता है, मदरबोर्ड आ जाता है, ऑप्टिकल ड्राइव आ जाता है एंड हार्ड डिस्क भी आता है. तो इस चीज़ के लिए आपने बहुत केयरफुल होना है कि हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किन चीज़ों को हम हार्डवेयर में काउंट कर रहे हैं, किन को नहीं कर रहे हैं. ऑलराइट, तो इसी के बेसिस पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, बेसिक क्लियर है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम? कंप्यूटर केस, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, डिवाइस ड्राइवर. देखो, कंप्यूटर केस मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये तो फिजिकल कंपोनेंट है, ये तो आउटसाइड केस है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर डब्बा कहते हैं ना बाहर से, वो है. देन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड भी आपके सीपीयू के अंदर का कंपोनेंट है, ऐसे हार्ड डिस्क भी सीपीयू के अंदर का कंपोनेंट है. तो ये तीनों तो पार्ट हैं और आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, तो क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन डी. अभी डिवाइस ड्राइवर होते क्या है? ये बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर ऐसे प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे तो आपके डिवाइस को रन करने में हेल्प करेंगे. जैसे अगर आपके पास माउस का ड्राइवर डला हुआ है तभी आप माउस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसको वर्किंग बना पाएंगे. ऐसे ही कीबोर्ड के साथ है, ऐसे ही अदर कंपोनेंट के पास है. ओके, तो डिवाइस ड्राइवर यूजुअली हमारे पास होते भी हैं या फिर हमें काफ़ी बार एक्स्ट्रा सीडी या कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिनसे हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स that a microprocessor can process at a time. At present its range is 16 bit to 64 bit. यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आ रहा है वो किससे रिलेटेड आ रहा है? माइक्रो प्रोसेसर. अब जब माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है तो सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसकी ना सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? वर्ड साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड और कोड. तो आपको बताना है इन कंपोनेंट में से या फिर इन फैक्टर्स में से वो कौन सा फैक्टर है जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितनी बिट एक टाइम पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है. सो इफ यू हैव गिवन आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब बाकी क्या है? देखो, जब हम मेमोरी साइज की बात करते हैं, मेमोरी साइज इज बेसिकली कि आपकी कितनी रैम है, ऑपोजिट टू वर्ड साइज. अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम साइज की जो 64 बिट है, तो इसके अगेंस्ट आपकी कितनी मेमोरी साइज जा सकता है? 1 एक्साबाइट. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम साइज. देन क्लॉक स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड इज बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर जो क्लॉक है, इंटरनल क्लॉक जो आपके कंप्यूटर की है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस हिसाब से वाइब्रेट कर रही है. ठीक है, तो दैट इज द क्लॉक स्पीड. देन वी ऑल्सो हैव कोर. जब हम कोर की बात करते हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं मल्टीटास्किंग की. बेसिकली आपका प्रोसेसर या फिर आपका सीपीयू जो है एक टाइम पे कितने टास्क को कर सकता है. अब ये कोर कैसे कैसे होते हैं? ये ड्यूल कोर हो सकता है, ठीक है, ये फिर ऑक्टा कोर हो सकता है, ऐसे क्वाड कोर हो सकता है, हेक्सा कोर हो सकता है. तो डुअल कोर का मतलब बेसिकली क्या है कि आपका कंप्यूटर एक टाइम पे 2 टास्क कर सकता है. ऑक्टा मतलब 8 कर सकता है, ऐसे ही हेक्सा मतलब 6 टास्क कर सकता है. ऐसे हम बात करें क्वाड की, तो क्वाड मतलब 4 टास्क कर सकता है. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली कोर. Now, moving toward the next question, which of the following component of the microprocessor is the integrated circuit facilitating communication between CPU interface, AGP and memory in the computer system? यहाँ हम बात कर रहे हैं मदरबोर्ड में अलग अलग पार्ट लगे होते हैं उनकी.
ठीक है, आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है मदरबोर्ड का या फिर माइक्रो प्रोसेसर का जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो लगा हुआ है वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, एजीपी एंड मेमोरी। अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन सी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अदरवाइज इस इन सही आंसर के साथ साथ आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी मैं समझाती हूँ। तो जब हम बात करते हैं सीपीयू स्लॉट की, सीपीयू स्लॉट इज बेसिकली जहां से आपका सीपीयू कनेक्ट होगा, रैम स्लॉट जहां से रैम कनेक्ट होगा, एक्सपेंशन स्लॉट जहां से एक्सपेंशन कार्ड जो आपका होगा वो कनेक्ट होगा। एक्सपेंशन कार्ड बेसिकली जो आपके कंप्यूटर में जिस चीज़ के लिए पोर्ट नहीं है या जिस चीज़ के लिए फंक्शन नहीं है, जैसे कि लेट से आपके कंप्यूटर में HDMI पोर्ट नहीं है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया पोर्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप एक्सपेंशन ऐसा बोर्ड लेके आओगे, एक्सपेंशन पोर्ट जिसमें आउटपुट दे रखा है HDMI का, और उसको कनेक्ट कर दोगे। ऑल राइट, ऐसी कैपेसिटर हैं आपके, कंड्यूसिव प्लेट होती हैं किसमें, कंटेनर में। ठीक है, कैपेसिटर बेसिकली आपका क्या करते हैं, फॉर अ वाइल बिंग आपके पावर को बैलेंस करती है। देन वी हैव इंडक्टर। इंडक्टर बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए होता है, मैग्नेटिक एनर्जी के स्टोरेज के लिए होता है। ऑल राइट, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स का यूज होता है। देन वी हैव नॉर्थ ब्रिज। अब नॉर्थ ब्रिज का काम क्या है, ये एक्चुअल में फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, एजीपी एंड मेमोरी आपका। ठीक है, इसके अलावा ये साउथ ब्रिज को अलाउ करता है कि उसका कम्युनिकेशन हो सीपीयू, रैम एंड ग्राफिक कंट्रोलर के साथ। तो नॉर्थ ब्रिज, एंड आपको इसी में मैंने बता दिया कि साउथ ब्रिज का काम क्या है। देन यूएसबी पोर्ट, ये ऐसे पोर्ट हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, आपको ऑफकोर्स इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, ये स्टैंडर्ड पोर्ट है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, आप एक टाइम पे 127 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, एंड अब ये यूनिवर्सल, सच में यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन चुका है। आपकी आजकल जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इनसे कनेक्ट हो सकती है। देन वी हैव पीसीआई, दैट इज पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड स्लॉट, इंटरकनेक्ट स्लॉट सॉरी। यहाँ पे क्या है, जो आपके मॉडर्न जैसी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कर सकते हो। देन वी हैव एजीपी, एक्सेलरेटेड ग्राफिक बोर्ड। अब इसमें जो वर्ड ग्राफिक है, ग्राफिक क्यों होता है, बेसिकली जो भी पिक्चर आप अपने कंप्यूटर पे देखते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्राफिक कार्ड की या ग्राफिक्स की। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट वी हैव एजीपी। देन हीट सिंक, हीट सिंक, कंप्यूटर जब भी काम करेगा हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको डिस्पर्स करने के लिए वी हैव द हीट सिंक। देन वी हैव पावर कनेक्टर। अब पावर कनेक्टर का काम क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, पावर सप्लाई करता है टू आवर मदरबोर्ड। ओके, तो ये हमारा काम है पावर कनेक्टर का। देन वी हैव सीमोस बैटरी। अब सीमोस बैटरी आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बेसिकली देखो, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। ये आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद जो चीजें चेंज नहीं होती हैं, जैसे कि लेट्स से आपने आज अपना कंप्यूटर खोला है एंड टुडे द डेट इज 15। ओके, अब आप 5 दिन बाद कंप्यूटर खोलते हो, क्या आपके कंप्यूटर में डेट 15 ही दिखेगी? नहीं, ऑटोमेटिकली वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी जो सीमोस में सेटिंग है। ठीक है, सीमोस में जितनी भी हमारी सेटिंग है वो कंट्रोल कर रहा है। Then moving toward the next question, serial port is responsible for which of the following? Is it responsible for to use to connect the computer to printer? Is it for connecting the external modem plotter and other devices to your computer? It will let you attach everything, or is it for high speed multimedia device connectivity? ऑल राइट, तो अब हमने कुछ पोर्ट की यूएसबी की जैसे बात कर ली, ऐसे और भी पोर्ट है, तो यहाँ पे आपने सीरियल पोर्ट के बारे में बताना है। So if you have answered option number B, that is absolutely correct. Otherwise, अब हम इसका explanation देख लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की, तो यहाँ पे 8 आपकी वायर्स होती हैं पैरेलली सेट। अब एक वायर रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, एक बिट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, एक बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर कौन करती है, आपकी एक वायर। तो कितना डेटा ये ट्रांसफर करेगी, 8 बिट। ओके, किस में यूज होती है, टिपिकली प्रिंटर में, ये आपको स्पेशली यूज करना है, एंड इट इज हाई स्पीड कंसिडर करते हैं क्योंकि 8 वायर्स हैं। देन वी हैव सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ एक ही वायर होती है और एक बिट ऑफ डेटा ही ट्रांसफर होता है, इसीलिए उन डिवाइसेस पे यूज होगा जहाँ पे डेटा एक्सचेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो आपका मॉडम, प्लॉटर, बारकोड रीडर, ये सब। स्पीड कैसी है, एक बिट ऑफ डेटा है तो स्लो है। देन वी हैव यूएसबी। यूएसबी की ऑफकोर्स आपको फुल फॉर्म याद करनी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। स्टैंडर्डाइज पोर्ट है, एक टाइम पे 127 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, सीरियल में डेटा को ट्रांसफर करता है, एंड हाई स्पीड है। आजकल जितनी भी डिवाइसेस हैं ऑलमोस्ट उन सबको रिप्लेस कर लिया, जैसा कि आप प्रिंटर भी देख सकते हो यहीं पे आ गया।
ठीक है, तो इन सब के लिए हमारे पास आजकल यूएसबी है। देन वी हैव फायर वायर। फायर वायर बेसिकली क्या है, मल्टीमीडिया डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के लिए। मल्टीमीडिया जैसे डिजिटल वीडियो कैमरास, एचडीडी, ऐसे वाली चीज़ें। ठीक है, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, सीरियली। स्पीड कितनी जा सकती है, अप टू 100 Mbps। ऑल राइट, नाउ which of the following group of keys temporarily modifies the normal function of another key when pressed together? आपको बेसिकली यहाँ पे ये बताना है कि ऐसी कौन सा सेट ऑफ कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड में, ठीक है, जिनमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अगर उनको किसी और कीज के साथ प्रेस करें तो वो दूसरी कीज का फंक्शन को मॉडिफाई कर देती है। इज इट टूगल की, मॉडिफायर की, फंक्शन की, नेविगेशन की? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मेरा पर्पस आपको ट्रिक करना नहीं है। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन बी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बट यस, इस क्वेश्चन के थ्रू आई वांट टू टेल यू कि कंप्यूटर में या फिर हमारे कीबोर्ड में और कौन कौन सी कीज के ग्रुप होते हैं। सो लेट्स सी, वी हैव अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की क्या है, मैक्सिमम पार्ट ये कवर करती हैं। इसमें हमारे क्या आता है, इसमें हमारे नंबर, लेटर, पैटर्न, ये सब चीज़ें आती हैं। ऑल राइट, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर आ जाते हैं, ABCD सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, जितने सिम्बल्स हैं वो सब आ जाते हैं। देन वी हैव मॉडिफायर की। मॉडिफायर की वो है की है जिसको आप नॉर्मल की के साथ प्रेस करेंगे तो नॉर्मल की का फंक्शन चेंज हो जाएगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आपने प्रेस किया A, ओके, आपने प्रेस किया है A, तो क्या होगा, जैसे आपने A प्रेस किया, कंप्यूटर आपका शो कर देगा A। लेकिन अब आपने प्रेस किया है शिफ्ट प्लस A, अब क्या होगा, आपके यहाँ पे स्मॉल a आएगा इनपुट में। ऐसे ही आप दबाओगे कंट्रोल, ठीक है, प्लस A, तो अब क्या होगा, जितना भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपने फाइल ओपन किया उसमें जितना भी टेक्स्ट है वो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपका क्या है, सेम आप A ही प्रेस कर रहे हो हर बार, लेकिन इसका फंक्शन बार बार क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसलिए इनको कहते हैं मॉडिफायर की। इसमें क्या क्या आते हैं, आपका शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, ये तो आते ही हैं। अब कुछ कंप्यूटर में या कुछ एक्सपेंडेड कीबोर्ड्स में क्या होता है, ऑल्ट, ग्रेड एंड कमांड का भी ऑप्शन होता है, वो भी किसका पार्ट है, मॉडिफायर की का। देन वी हैव फंक्शन की। फंक्शन की क्या है, F1, F2, F3, F4, ये वाली कीज है। ये बेसिकली एक टास्क करती हैं डायरेक्टली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देन वी हैव टूगल की। टूगल की क्या है, जो ऑन या ऑफ रहकर इनपुट के मोड को चेंज करती है। जैसे कि आपने अभी प्रेस कर रखा है अपना कैप्स लॉक, कैप्स लॉक में आपके लाइट आ रही है, दैट मीन्स कैप्स लॉक ऑन है। तो अब क्या होगा, जितने भी आप अल्फ़ाबेट्स को प्रेस करेंगे वो किस में आएगा, वो सबके सब कैपिटल में आएंगे। वहीं पे आपने कैप्स लॉक को बंद कर दिया, ठीक है, आपने कैप्स लॉक को बंद कर दिया, अब क्या होगा, वो सब क्या आएंगे, स्मॉल में आएंगे। ऑल राइट, तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है हमारी टूगल की का। देन वी हैव नेविगेशन की। नेविगेशन मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स में नेविगेट करना है, कहीं किसी सर्टेन पोजीशन पे जाना है या इधर उधर चीज़ें चेक करनी है, उसके लिए वी हैव नेविगेशन की। नेविगेशन की में इसलिए क्या आते हैं, एरोज आते हैं आपके, होम, एंड रो में जाना है, एंड में जाना, आपने पेज अप एंड डाउन करना है, इसमें हमारे नेविगेशन की आती है। देन वी हैव न्यूमेरिक कीपैड की। न्यूमेरिक कीपैड की क्या होते हैं, ये आपके राइट साइड में जो कीज हैं जिसमें आपके सिर्फ क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूमेरिक कीपैड की। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटिंग डिवाइस is best suited for environment where desk space is limited and precise control is required? Your option are mouse, joystick, trackball and light pen. देखो, इनमें से मैक्सिमम डिवाइस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हो रही है, बट आपसे पूछा गया है कि आपके पास स्पेस लिमिटेड है। अब उस केस में आप क्या यूज करेंगे, यूजुअली हम माउस यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे हमारे पास माउस रहता है, बट इसमें क्या है, हमें मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो अगर डेस्क स्पेस कम है तो इसको तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे। तो अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन सी, दैट इज ट्रैक बॉल, तो आपका आंसर सही है। अदरवाइज इसको भी समझ लेते हैं। देखो, ट्रैक बॉल बेसिकली आपकी क्या लगती है, यहाँ पे ना आपके एक सेट स्क्वायर में या रेक्टेंगल में एक स्ट्रक्चर होता है, इसके यहाँ पे बीच में होती है मूवेबल बॉल, तो आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मूव नहीं होगा, रादर जो बीच में बॉल है ये आपकी मूवेबल होगी। ओके, सो दैट इज योर ट्रैक बॉल। कहाँ यूज करते हैं, कैड में, आर्केड गेम्स में, इंडस्ट्रियल डिजाइन में, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ट्रैक बॉल को। ओके, क्योंकि इसका प्रिसीजन भी अच्छा होता है और लिमिटेड स्पेस चाहिए होती है। देन वी हैव माउस। माउस हमारा सबसे बेसिक है, यू मस्ट हैव सीन कि यहाँ से एक वायर गई है, एंड देन वी हैव माउस लाइक दिस। ओके, इसमें एक लेफ्ट प्रेस, राइट प्रेस का बटन मिलता है, समटाइम वी हैव ऑप्शन टू स्क्रॉल फ्रॉम हियर, तो दिस इज आवर माउस। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए एंड इसमें थोड़ी सी स्पेस तो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये स्पेस तो चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, माउस हो जाता है। देन वी हैव जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक कैसे दिखती है, दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, वी हैव वेरियस बटन,
ठीक है, नेविगेट करने के लिए। तो जॉयस्टिक बेसिकली क्या है, डायरेक्शनल डिवाइसेस है, एविएशन एंड गेमिंग में बहुत यूज होता है, इट्स फिक्स फ्रॉम वन साइड एंड यू कैन मूव इट लाइक दैट। तो दिस इज बेसिकली योर जॉयस्टिक। ऑलराइट, देन वी हैव लाइट पेन। लाइट पेन क्यों होता है, ये हाई प्रिसीजन के लिए होता है। हाउएवर ये सिर्फ एक, इसकी दो लिमिटेशन है, एक तो ये सिर्फ सीआरटी मॉनिटर्स पे काम करता है। किस पे काम करता है, सीआरटी मॉनिटर्स पे। सेकंड इसमें ये है कि लिमिटेड स्पेस में यू कैन नॉट वर्क, क्योंकि इसको आपने पॉइंट करना होता है कहीं पे, एंड देन उसमें क्या होता है, एक पॉइंटिंग लेजर निकलती है जिसके थ्रू आप अपने जब भी डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हो तो वहां पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आप फोकस करा सकते हो। देन which type of scanner is most appropriate for scanning thick documents such as book and magazine with high accuracy and resolution? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको स्कैनर से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने बताना है इनमें से कौन सा है जिसकी एक्यूरेसी एंड रेजोल्यूशन अच्छा है जब हम एक बुक या मैगजीन को प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी स्कैन कर रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है शीट फेड, हैंड हेल्ड, फ्लैट बेड या फिर ड्रम स्कैनर। अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन सी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अदरवाइज एक बार सारे स्कैनर्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव द शीट फेड। शीट फेड बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके टॉप में से पेपर फीड किया जाता है एंड वो पेपर मशीन में से मूव करता है एंड वो आगे आपका स्कैन होके डिजिटल कॉपी डॉक्यूमेंट की आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया शीट फेड स्कैनर। देन वी हैव हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, जैसे आपने बार कोड रीडर देखा होगा ना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ हैंड हेल्ड स्कैनर। ओके, तो यहाँ क्या मिलता है आपको, मशीन मिलती है, आपने उससे लाइंस को रीड करना होता है, दैट इज द हैंड हेल्ड स्कैनर। रेजोल्यूशन कैसा है, ठीक ठाक है, लो रेजोल्यूशन भी होता है बट ठीक ठाक है। बार कोड स्कैनिंग में यूज होता है एंड जितना अगर आपका हैंड में मूवमेंट है तो उससे क्या होगा, पिक्चर क्लियर नहीं होगी। देन द करेक्ट आंसर फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर में बेसिकली क्या होता है, आपको एक स्टेबल ग्लास पैनल मिलता है, उसके ऊपर आप अपनी बुक या किताबें रख सकते हो एंड नीचे से उसके क्या होता है, हेड मूव करता है, वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है। तो ये आइडियल है बुक्स वगैरह के लिए, मैगजीन वगैरह के लिए। नाम क्या है इसका, फ्लैट बेड स्कैनर। देन है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर में बेसिकली क्या होता है, सॉरी अगेन, ड्रम स्कैनर में यू हैव अ ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, उसके अराउंड पेज मूव करता है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। इसमें भी अगेन क्योंकि आपकी बुक क्या होती है, एक स्ट्रक्चर में आती है, पूरी की पूरी बुक मोड़ नहीं सकते हो, तो आप ड्रम स्कैनर भी उसमें यूज नहीं कर सकते हो। ये डिटेल्ड स्कैनिंग के लिए होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। ऑलराइट, नाउ which type of monitor uses a liquid crystal to display the images and is known for being lightweight and efficient, energy efficient, making it a popular choice for modern day computing? CRT, LED, OLED और LCD। अगर आपने आंसर दिया है डी LCD तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अदरवाइज समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर को भी। इसमें आपको स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीन चीजों के टाइप्स भी अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इनका क्या होता है सबको पता है, टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस होता है ये चीज समझने वाली होती है। नाउ सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। की फीचर क्या है, बल्कि होता है, हैवी होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, फॉस्फीन टाइप के कंपोनेंट यूज होते हैं, लेकिन फायदा क्या है, सस्ता है, ठीक है, एंड कलर्स काफी ब्राइट दिखाता है। यूज कहाँ होता है, जो हमारे पुराने जमाने के टीवी होते थे, जो पुराने जमाने के मॉनिटर होते थे वो सीआरटी मॉनिटर ही थे। देन वी हैव एलईडी मॉनिटर। एलईडी में क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड आता है, मतलब इसमें पीछे एक लाइट इमिटिंग डायोड लगे होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट लगे होते हैं जो खुद की लाइट इमिट करते हैं। ऑलराइट, अब उसमें क्या होता है, वो लाइट क्या होती है, वेरियस स्क्रीन से क्रॉस होकर जाती है एंड उसके बाद वो एक पिक्चर आपको बना के देती है। एनर्जी एफिशिएंट है, इनमें कलर काफी डार्क आता है। क्या कहते हैं, एनर्जी एफिशिएंट से मतलब है हमारा कम एनर्जी लेके ये ज्यादा बेटर क्वालिटी के पिक्चर हमें दिखाते हैं। ओके, देन वी हैव ओलेड। ओलेड बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पे भी डायोड लगे हैं लेकिन डायोड कैसे है, नेचर में ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो उनको कहते हैं ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इनमें क्या है, पिक्सल ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, सस्ते हैं, मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं है कि आप बिल्कुल ही अफोर्ड ना कर पाओ, ठीक है, एंड लाइट वेटेड है, ये भी एनर्जी एफिशिएंट है, तो आपके ये हो जाते हैं ओलेड मॉनिटर। देन वी हैव एलसीडी। एलसीडी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ देखो क्या सीन है, यहाँ पे हम एक लिक्विड को यूज करें या लिक्विड जो लेयर्स बना रहे हैं वो ऐसे हो रही हैं कि जो आपके लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो एनर्जी एमिट करें और वो फिर फिल्टर से होकर आपके लिए इमेज बनाए। ओके, सो ये भी लाइट वेटेड है, एनर्जी एफिशिएंट है एंड जो इनकी रिलेटिव कॉस्ट है वो कम होती है एलसीडी मॉनिटर की अगर हम बात करें तो।
सो आई होप यहाँ पे आपको ऑल 4 टाइप्स के मॉनिटर याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of printer operates by physically striking an ink ribbon onto the paper and it's best suited for printing multi-part forms. इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें स्ट्राइक करता है, आपकी इंक रिबन और पेपर के बीच में स्ट्राइकिंग होती है, तो आपको बताना है. उसके अलावा हम प्रिंटिंग मल्टी पार्ट के लिए, तो सबसे पहले देखो आपके कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं. कॉन्टैक्ट में यही होता है कि इंक रिबन और पेपर के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, तो आपका किस में से बनेगा ये, आपका क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रिंटर में से बनेगा. ऑप्शन में है इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स एंड थर्मल. अगर आपको सिर्फ इतना सा आइडिया है कि इंकजेट, लेजर और थर्मल ये तीनों ही नॉन कॉन्टैक्ट है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे डॉट मैट्रिक्स. ठीक है, वो जो कि आपका सही आंसर भी है. नहीं है तो देख लेते हैं एक बार. देखो जब हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की, तो यहाँ क्या होता है, बेसिकली इंक आपका जो प्रिंटर होता है वो रिलीज करता है अलग अलग पार्ट्स पे और पिक्चर उभर के आती है. देन वी हैव लेजर. लेजर में क्या होता है, एक लेजर बीम फ्लैश की जाती है, उसके थ्रू डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स बनाई जाती है. देन वी हैव डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. यहाँ बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ ना ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर बनता है. जैसे आपने अगर ए लिखना है तो स्ट्राइक करके, इसमें पिन्स होती हैं जो स्ट्राइक करके ऐसे पिक्चर बनाएंगी. ठीक है, ऐसे आपने ई लिखना है तो आपका कुछ ऐसा बनेगा. ऑलराइट, आई होप मैं समझा पा रही हूँ इसको आपको. ये क्या हो रहा है, देखो आई एम ऑलवेज मूविंग माई पेन, इसकी वजह से ये शेप ऐसी बन रही है. तो जो आपके डॉट मैट्रिक्स होते हैं उनके जो हमें वो मिलता है, आउटपुट पिक्चर मिलते हैं, वो भी ऐसे ही होती है. इसलिए बहुत अच्छी नहीं होती है, बट ठीक है, सबसे एफिशिएंट यही है. आपने देखा होगा जब एटीएम में आपका बिल बाहर आता है तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही प्रिंट होके आता है. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी. बाकी वी हैव इज थर्मल प्रिंटर. थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, हीट यूज होती है, हीट सेंसिटिव पेपर पे. जितनी जल्दी हीट प्रिंट होगी उतनी जल्दी क्या होगा, आपका सामान प्रिंट होगा. हालांकि जैसे ही हीट डिसिपेट होगी वो उतना जल्दी गायब भी हो जाएगा. ठीक है, एटीएम्स वगैरह पे आपको ये मिलता है. बैंक रिसिपिएंट पे जब हम बात करते हैं तब आपको डॉट मैट्रिक्स मिलता है. आई होप अभी तक हमने जितनी भी डिवाइसेस याद किए हैं उनसे जितनी भी रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हैं आपको सब समझ में आ गई होंगी. अगर कोई डाउट है प्लीज डू आस्क मी. अब आपसे मैं पूछने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका जवाब आपने गेस करने की कोशिश जल्दी करनी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रांसलेटिंग रिटन टेक्स्ट, मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा है इनटू द डिजिटल फॉर्मेट, उसको वो डिजिटल फॉर्मेट मतलब पीडीएफ की फॉर्मेट में ऐसे करके ले आता है जो आप कंप्यूटर में प्रोसेस कर सकते हो. इज इट स्कैनर, इज इट माउस, इज इट माइक्रोफोन, इज इट डिजिटल कैमरा? सो इफ यू हैव आंसर्ड ऑप्शन ए स्कैनर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अदरवाइज आपको दोबारा ये लेक्चर देखना है और सारी चीज़ों के फंक्शन को समझना है. सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो. कोई डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ हमारे ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में. अगर आप ऐसे बच्चे हैं हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या फिर ईओएओ एग्जाम, एंड आपको चाहिए कि मुझे सब चीज़ बेसिक से समझाई जाए, मुझे सबका अच्छा सा कंटेंट चाहिए, सो फॉर दैट वी हैव द मास्टर कोर्स दैट यू कैन सी इन 3 हियर. ओके, अब मास्टर्स कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे अच्छे से, और उन सबसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्वेश्चन है चाहे वो बाकी चीज़ें हैं, पढ़ने का कंटेंट है, वो सब आपको मिलेगा. देन लेट्स से यू आर समबडी हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, आपका जो एपीएफसी का एग्जाम है दैट इज़ अ बैकअप. अब अगर आपके साथ ये केस है तो आप क्या कीजिए, आप हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स लीजिए जहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके कॉमन नहीं है यूपीएससी के साथ. ऑलराइट, तो वो आपको मिलेंगे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज में. देन वी हैव टेस्ट सीरीज. इफ़ यू आर समबडी जिसने एपीएफसी की तैयारी कर ली है या फिर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरी अच्छे से तैयारी है, बस मुझे क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन से हो जाएगा, तो उस केस में वी आर ऑल्सो ऑफरिंग द टेस्ट सीरीज, सो यू कैन गो एंड ऑल्सो ट्राई इट. Alright, so that is it for the class students. Thank you so much. If you have any doubt, please do ask in the chat box. If you have any question for us, feel free to contact us at our contact info. So thank you so much and take care.